Question: The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. आपको इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको ये जो टेबल नीचे दिया गया है इनमें से आपको मीन निकाल के ऑलरेडी बता दिए गया है। जो मीन है 18 है, मीन की वैल्यू क्या है 18 रुपीज़। आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, क्या नंबर आएगा। तो सबसे पहले देखो ये टेबल में जो दिया है डेली पॉकेट अलाउंस दिया है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 35। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन, ये जो चिल्ड्रेन है ये फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, 7, 6, 9, 13 F5 4। अब हम देखिए सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना होगा सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि मीन के फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल बनाने के लिए। तो हम पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, डेली पॉकेट अलाउंस जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है उसी को हम यहाँ पे क्या किया, राइट कर दिए हैं 11, 13, 13, 15 सब कुछ। अब यहाँ पे आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा सॉल्यूशन करने से पहले। देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट नंबर है ये क्या है, 11 to 13 है ना, ये क्या है 11 to 13। इसको 11 को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, इसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट। तो ये अपर लिमिट है और ये सेकेंड वाले की जो लोअर लिमिट है ये क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल। देखिए ये 13 है तो ये भी 13 है, ये 15 है तो ये भी 15 है। जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट भी हो रहा है। देखिए यहाँ 17 है तो यहाँ पे भी 17, ये 19, ये 19। इसका मतलब ये जो हम लोग का क्लास इंटरवल है ये सही है। जब क्लास इंटरवल डिफरेंट होता है तो हम उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, उसको वॉच कर लीजिएगा कैसे उसको सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन जिसे हम बोले तो फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं F5 से। तो कितना दिया है क्वेश्चन में, 7, 6, 9, 13 F5 4। तो अब यहाँ पे हम लोग टोटल लिखते हैं नीचे सबसे। तो टोटल लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए ये तो F वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो नंबर के साथ ऐड नहीं होता है। आप लोग अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जितने भी ये नंबर है पॉजिटिव नंबर उन सबको ऐड करेंगे तो कितना है 44। F को प्लस F लिख देंगे। अब क्लास मार्क निकालते, क्लास मार्क जिसे बोलते हैं XI। क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए टॉप पे फॉर्मूला लिखा ऑलरेडी, क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर 13 है, लोअर 11 है, इन दोनों को ऐड करेंगे और क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऐड किए तो 24 आ गया, 24 से जब ऐड किया 2 से डिवाइड किए कितना आ गया 12। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, 13 और 15 को ऐड किए फिर 2 से डिवाइड किए आ गया 14, फिर 15 और 17 को ऐड किए करे आएगा 16, 17 और 19 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया आया 18, 19 और 21 को ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड किया 20, 21 और 23 22। आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं ये जो क्लास मार्क है सब में गैपिंग सेम है। देखो 12 to 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ये भी रिमेंबर रख सकते हैं कि आप 2, 3 का निकाल लीजिए, फिर जितनी गैपिंग है उसी को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। आपको ये नहीं करनी पड़ेगा कि आपको ऐड करो फिर 2 से डिवाइड करो। तो आप पहले ही इमेजिन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 12 था फिर 14, 14 से 16, तो इसका मतलब कि 2 देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, क्लास मार्क निकाल लिए थे। क्लास मार्क के बाद आप क्या निकालेंगे, डी आई का फार्मूला होता है XI माइनस ए की जगह हम 18 कहाँ से लिख दिए, 18 हम यहाँ से लिखे जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क से हम क्या निकालते, ए निकालते। ए की वैल्यू देखिए जो सेंटर में जो क्लास मार्क होगा उसी को हम क्या लेते, ए लेते। तो देखिए सेंटर में आ रहा है 18, देखिए 3 नीचे 3 ऊपर, तो इसका मतलब 18 क्या हो गया, ए की वैल्यू। ए क्या होता है, एज्यूम मीन होता है। क्या होता है, एज्यूम मीन। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखे एज्यूम मीन क्या है, ए। तो आपको हम क्या करेंगे, XI पहला क्या है 12, तो 12 यहाँ रखेंगे -18, 12 में से 18 जाए -6। फिर दूसरा क्या है 14, तो 14 XI की जगह रखेंगे -18 आ गया -4। फिर तीसरा क्या है 16, तो 16 -18 आ गया -2। फिर यहाँ 18 है तो 18 रखेंगे तो -18 करेंगे तो 0। यहाँ 20 है तो 20 रख के माइनस करेंगे 18 को आ गया 2। 22 है तो 22 रखें -18 आ गया 4। 24 है तो 24 माइनस 18 करेंगे आ गया 6। अब निकालेंगे FI और DI। FI और DI का मतलब कि FI को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, DI से। FI क्या है 7 -6 -42, 7 6 42 और माइनस को माइनस, 6 4 24 -24, 9 2 18 -18, 13 0 0। F को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 2F, 5 4 20, 4 6 24। अब देखो FI और DI को हम इसको क्या करना है, ऐड करना है, इसलिए समेशन लगाए। समेशन का मतलब टोटल करना होता है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जितने निगेटिव वाले नंबर इनको ऐड कर लो। तो निगेटिव वाले नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो ये तो वेरिएबल है, इसको हम क्या करेंगे एक साइड अभी रखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, किसको, इसको। तो 20 + 24। देखिए अभी हम लोग इसको कह रहे थे कि कैसे ऐड करें, तो पहले माइनस वाले नंबर को ऐड किए, तो 42, 24, 18 को ऐड करेंगे तो आएगा 84। तो ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को जब भी ऐड करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, तो -84 हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये 20, ये 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 44। तो अब देखो ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल वाले को तो हम ऐड नहीं कर सकते, इसी को हम ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्ट 2f लिख दिए। अब क्या करेंगे, माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। तो -84 को हम किससे माइनस करेंगे, 44 से, तो आ गया 40। और जो कौन बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसके सामने वाले को साइन लगाते हैं, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है -84। तो 84 के सामने माइनस था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, -40। तो ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, मीन का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। मीन का फार्मूला क्या हो गया, a + सिग्मा fi di/सिग्मा fi। आपको पता है मीन कैसे डिनोट होता है, एक्स पे बार से। ऑलरेडी क्वेश्चन में पॉकेट करके दिया था, रिमेंबर होगा कि मीन की वैल्यू क्या थी, 18 रुपीज़ थी। तो मीन की जगह क्या रख दिया, 18, इक्वल का साइन है, इक्वल 18 को 18, प्लस को प्लस, सिग्मा fi और di की, देखिए सिग्मा fi और di की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, 2f - 40। सिग्मा fi की वैल्यू क्या थी, 44 + f। तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव इसके साथ है, तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 18 में से 18 जाएगा तो क्या आ गया, 0। इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, 2f - 40 और 44 + f। ये देखो यहाँ पे ये डिवाइड है, उस साइड लेके जाएंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो कोई भी नंबर जब इस साइड से उस साइड लेके जाते हो तो साइन चेंज हो जाती है, तो ये डिवाइड हो तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई। और हमें पता है कि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते तो 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इक्वल का साइन 2f - 40। इसको अरेंज करके हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अब देखो ये -40 है, तो नंबर को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस। तो 0 में कोई भी नंबर हम प्लस करते हैं तो वही आ जाता है, तो +40 आ गया। अब देखो 2 जो है f के साथ, तो हम लोग क्या किए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 को हम क्या करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 20। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गई, 20। तो ये हैंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f = 20। तो ये आ गया आपका आंसर।